भूपति अमर भूपति। भगवान ने कहा ये केवट कुछ ऐसा उपाय करो कि हम पार भी उतर जाएं और तुम्हारी नैया भी बच जाए। केवट ने कहा एक बात बताओ, ये ज्ञानियों वाली भाषा मत बोलिए महाराज, ये पढ़े लिखों वाली भाषा मत बोलिए। यहाँ हम अनपढ़ हैं महाराज, मल्ला हैं, मछली मार के खाते हैं गंगा जी में, अब बच्चों को भी वही खिलाते हैं। अरे पात भरी सहरी, कवितावली रामायण। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई। मैंने वेद नहीं पढ़ा है और बच्चों को भी वेद शास्त्र नहीं पढ़ा है महाराज। मछली खाने वाले हैं, गंगा के किनारे रहने वाले अधम जात के लोग हैं हम, हमें ज्ञानियों वाली भाषा समझ में नहीं आती। आपको पार जाना है? राम जी ने कहा हाँ। तो केवट ने कहा तो सीधा सीधा बोलिए, मैं जैसे कहूं वैसे बोलिए। आग्रही भक्त है ना महाराज, जैसा चाहेगा वैसा करवाएगा। कभी कभी प्रश्न होता है हमारे शास्त्रों में कि ई बताओ भगवान कैसे हैं। ज्ञानी और भक्त में यही अंतर होता है। किसी ज्ञानी से आप पूछो कि भगवान कैसे हैं तो ज्ञानी कहेगा चलो पता लगाएं भगवान कैसे हैं, और किसी भक्त से जब आप पूछेंगे कि भगवान कैसे हैं तो भक्त ये नहीं कहेगा कि चलो पता लगाएं भगवान कैसे हैं। भक्त ये कहेगा कि भगवान चाहे जैसे भी हैं उससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा भगवान चाहिए। जैसा भगवान तुम्हें चाहिए वैसा भगवान दिलाने का हम वादा करते हैं। बोलो कैसा भगवान चाहिए? एक सज्जन ने कहा हमें ऐसा भगवान चाहिए कि जो हमारी बात सुन करके नाचे, हम कहें तो नाचने लगे ठुमका लगा के। हाँ, ऐसा भगवान मिलेगा? रसखान जी ने कहा मिलेगा, आओ। लेके पहुंचे गोकुल, दो चार गोपियां सिर पर दही मट्ठा मक्खन का मटका रख करके जा रही थी। सामने से कन्हैया आ रहा था और नाचने वाला भगवान जो सज्जन खोज रहे थे उनको लेके रसखान जी एक कोने में खड़े थे चुपचाप। सामने से गोपियां जा रही हैं, इधर से कन्हैया जा रहा है। कन्हैया ने कहा हे गोपी थोड़ा सा मट्ठा दे ना, थोड़ा सा छाछ दे। गोपी ने कहा छाछ चाहिए तो जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा बताओ। तो गोपी ने कहा एक हाथ कमर पे रखो यूं। कन्हैया ने रख लिया। कन्हैया ने कहा अब दो। गोपी ने कहा अभी नहीं, दूसरा हाथ सिर पे रखो यूं। कन्हैया ने रख लिया यूं। बोले अब दो। गोपी ने कहा अभी ठुमका लगा के नाचो नाचो। अब कन्हैया ठुमुक ठुमुक नाचने लगा थोड़े से छाछ के लिए। रसखान जी की लेखनी चली, मंगलमय लेखनी। बोले शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। अरे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। सोचो सोचो, ये है भक्ति शास्त्र का सिद्धांत। भक्ति शास्त्र में भक्त को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, भक्त के यहाँ आकर के स्वयं भगवान पुरुषार्थ करते हैं, और ज्ञानी स्वयं पुरुषार्थ करता है, वहां भगवान कुछ नहीं करते। ये है अंतर ज्ञानी और भक्त में। भगवान को पाने के लिए ज्ञानी स्वयं प्रयास करता है, किंतु भक्ति शास्त्र में भक्त कुछ नहीं करता, भक्त को पाने का प्रयास स्वयं भगवान को करना पड़ता है, स्वयं भगवान को करना पड़ता है महाराज। ये है भक्ति शास्त्र का सिद्धांत। ज्ञानियों की दृष्टि में ईश्वर की समीक्षा करनी पड़ती है, किंतु भक्तों के दृष्टिकोण में समीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्त तो प्रतीक्षा करता है महाराज, भक्त तो बुलाता है इधर आओ।
आओ। बड़े प्यार से भक्तजन बुलाते हैं, कैसे? आओ नंदलाल, आओ नंदलाल तरस रहे नयना, आओ नंदलाल तरस रहे नयना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नयना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, तरस रहे नयना, बरस रहे नयना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, मदन गोपाल ललच रहे नयना, मदन गोपाल ललच रहे नैना, मदन गोपाल ललच रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नयना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना। क्या बढ़िया बात है। भक्ति शास्त्र में भगवान स्वयं भक्त के यहाँ पुरुषार्थ करने आते हैं, और ज्ञान शास्त्र में ज्ञानी को पुरुषार्थ करना पड़ता है, वहां भगवान कुछ करते धरते नहीं। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों का पतन हो गया महाराज। शास्त्रों तमाम प्रसंग भरे पड़े हैं, क्या बताऊं। कभी किसी भक्त का पतन सुना है क्या? भक्तों का कभी पतन नहीं होता, और ज्ञानियों का पतन हो जाया करता है। नारद जी जैसे ज्ञानी का पतन हो गया तो क्या साधारण बात करूं महाराज। नारद जी कौन है? नारद जी साधारण व्यक्ति तो नहीं है। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी विष्णु भक्त है, ज्ञानी है। और यही नहीं, सत्यनारायण व्रत कथायाम तो कहता है कि एकदा नारदो योगी। नारद जी योगी भी है महाराज। सोचो, जो योगी हैं, जो ज्ञानी है, जो विष्णु भगत है, ऐसे नारद जी का भी पतन हो गया महाराज। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी भक्ति की धरातल पर आकर के जब तक भजन नहीं करते, जब तक भक्ति नहीं करते, तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एक बात और बता दूं मैं आपको, मोक्ष दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मोक्ष है क्या, मोक्ष कहते किसे हैं। वेद कहता है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में वर्णन आया, न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते। वेद कहता है जहां जाने के बाद कोई परावृत्त नहीं होता, जहां जाने के बाद कोई पराभव नहीं होता, जहां जाने के बाद जीव जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष को कैवल्य भी कहते हैं। मोक्ष का एक नाम अपवर्ग भी है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। सुंदरकांड। अपवर्ग माने पवर्ग न विद्यते यस्य सा अपवर्ग, जहां प फ ब भ म से शुरू होने वाली चीजें ना हो उसे अपवर्ग अर्थात मोक्ष कहते हैं। जैसे जहां कोई पाप पुण्य ना हो, जहां किसी प्रकार का कर्मों का फल ना हो, जहां किसी प्रकार के कर्मों का बंधन ना हो, जहां किसी प्रकार का भय ना हो, और जहां किसी प्रकार की मृत्यु ना हो। प फ ब भ म से शुरू होने वाली चीजें जहां ना हो, पवर्ग न विद्यते यस्य सा अपवर्ग, उसे अपवर्ग अर्थात मोक्ष कहते हैं। तो ऋग्वेद कहता है न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते। श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, गीता भी कह रही है क्या, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता में भगवान श्री कहते हैं, जहां जाने के बाद कोई परावृत्त नहीं होता, जहां जाने के बाद कोई फिर से लौट करके वापस नहीं आता, जहां जाने के बाद जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए मुझ में ही मिलित हो जाता है। हे पार्थ, वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम धाम है। स्थिति है। तो ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त होता है और भक्ति के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त होता है। किंतु बड़ी तेजी से समय बीत गया महाराज, 9:15 होने जा रहा है पांडे जी। हाँ, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया, हमको तो लगा कि हम अभी शुरू किए हैं बोलना महाराज। आइए, बड़ी तेजी से समय बीत जाता है, समझ में नहीं आता।
आइए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते, 15 मिनट का समय है। केवट प्रसंग तो हम पूरा करेंगे महाराज, जरूर करेंगे, भले ही 10 मिनट ज्यादा आपको बैठना पड़े। आइए, द्वारा भी मोक्ष प्राप्त होता है, भक्ति के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान के द्वारा प्राप्त मोक्ष में स्वाद नहीं होता, वह सुस्वादु नहीं होता, उसमें नीरसता होती है, सरसता नहीं होती। भक्ति के द्वारा प्राप्त मोक्ष में स्वाद होता है, वह सुस्वादु होता है और सरस होता है। जैसे कमल युक्त जल और बिना कमल वाला जल। कमल माने कंग जलम अमलयति यस्य सह कमल, जो जल को निर्मल बना दे उसे कमल कहते हैं। जिस जल में कमल होता है वो जल बड़ा निर्मल होता है, उस जल को आप पी सकते हैं, उसमें एक अलग प्रकार का स्वाद होता है। किंतु जिस जल में कमल नहीं होता वह जल शायद गंदा भी हो, पीने में सुस्वादु नहीं होता, उसमें कोई सरसता नहीं होती। हाँ, फूले कमल सुहसर कैसा, कैसा बोले निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। निर्गुण ब्रह्म बिना कमल वाला जल है, सगुण ब्रह्म कमल वाला जल है। जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण, जो सुख, जो आनंद की अनुभूति सगुण साकार ब्रह्म में मिलती है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण में मिलती है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म में है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म किसी काम का नहीं है महाराज। ब्रह्म शब्द का संस्कृत व्याकरण के नपुंसक लिंग में पाठ आता है। जिस प्रकार से नपुंसक व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म किसी काम का नहीं होता। तो भक्ति के द्वारा प्राप्त मोक्ष में जो स्वाद होता है वह कमल वाला जल है, और ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त होता है वह बिना कमल वाला जल है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को स्वाद वाला मोक्ष, सुस्वादु मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति के धरातल पर आकर के भक्ति करनी पड़ती है। अब ज्यादा इधर उधर की बातें न करके केवट ने कहा, भगवान ज्यादा ज्ञान की बात मत करिए, हमको आप सीधा सीधा बोलिए। मैं जैसे कहता हूं कि बड़ा देरी हो रहा है, बहुत देरी हो रहा है भैया केवट, जल्दी से जाओ, जल लेके आओ, मेरे चरणों को धो और मुझे पार उतारो। इतना कहना होगा आपको। बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी से जल लेकर के आओ, मेरे चरण धो और मुझे पार उतारो। इतना कहेंगे तो पार उतारूंगा। अब भगवान प्रेम के बसी बहुत विवश हैं महाराज। ये भक्त बड़े गजब गजब के होते हैं। भक्त तो इतने विलक्षण होते हैं कि भगवान भी चक्कर घिन्नी की तरह नाच जाते हैं महाराज। कभी कभी भक्तों के सामने भगवान को कहना पड़ा, जैसा केवट कह रहा है वैसे ही कहना पड़ा। क्या कह रहे हैं भगवान? गोस्वामी जी मंगलमय संकेत किए, बोले भैया केवट बेगी आनी जल पाया पखार, बेगी आनी जल पाया पखार, बेगी आनी जल पाया पखार। भूत विलंब उतारहु पार, भूत विलंब उतारहु पारो, अने भूत विलंब उतारहु पारो। केवट दौड़ करके अपनी मड़ई में गया, अपने घर में गया, अपनी कुटिया में गया और क्या किया? गोस्वामी जी संकेत किए, बोले केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा, पानी कठौता भरी लई आवा। हे अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज
भगवान का आदेश हुआ। केवट दौड़ करके गया। किसी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, भगवान का चरण धोने का सौभाग्य कितने लोगों को मिला? सबसे पहले भगवान का चरण किसने धोया था? सबसे पहले भगवान का चरण ब्रह्मा जी ने धोया था। हाँ? भगवान जब वामन से विराट हुए तो भगवान का दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से 7वें आसमान में छेद हो गया महाराज, जिससे गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। सोचो, ब्रह्मा जी ने भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे को अपने चिन्मय कमंडल में धोया, जिससे गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने धोया, उसके बाद किसने धोया? उसके बाद जनक जी ने धोया। जनक जी ने धोया दामाद के रूप में। हमारे यहाँ दामाद के चरण धोए जाते हैं ना, क्यों? दामाद को नारायण का रूप माना जाता है, इसलिए चरण धोए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने धोया, जनक जी ने धोया। किसी ने पूछा भगवान से, भगवान क्या आपका चरण धोने के लिए ब्रह्मा जैसा चिन्मय कमंडल हो, ब्रह्मा जैसी योग्यता हो तब मिलेगा? भगवान ने कहा, नहीं नहीं भाई, हम तो जनक के यहाँ भी धुलाते हैं अपना चरण। तो पूछने वाले ने कहा, इसका मतलब जनक जैसा ज्ञानी हो व्यक्ति, जनक जैसी योग्यता हो, मड़ियों से जड़ित सोने की थाल हो, तब आपके चरण मिलेंगे। भगवान ने कहा, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हम तो केवट के काट के कठौते में भी धुलाने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे पास योग्यता होनी चाहिए। सीताराम। केवट धो रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान बहुत बढ़िया गाते हैं, 2 लाइन बोलूंगा कैसे। अरे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट केवट भगवान के मंगलमय करोड़ों करोड़ों कमल के कोमलता को भी लज्जित करने वाले उस अनावृत श्री चरणों को धो रहा है। एक संत ने कहा कि भगवान का चरण जिस किसी ने भी पाया, उसने कुछ न कुछ दिया, उसने कुछ न कुछ त्याग किया, तब मिला। केवट ने क्या किया? जैसे बोले, जानकी को देकर जनक ने पाया है जिसे, पाया पद वही किंतु केवट ने क्या दिया। भैया भरत ने विभीषण ने त्याग किया, पाया पद वही किंतु केवट ने क्या किया। एक पद का ही रज पा सकी अहल्या पड़ी, पादोदक एक पद का ही विधि ने पिया। अरे पादोदक प्रक्षालन ब्रह्म पद पादरज, पाया ना किसी ने जैसा केवट ने पा लिया, पाया ना किसी ने जैसा केवट ने पा लिया। देवताओं ने गगन मंडल से फूलों की वृष्टि की। आज 33 कोटि देवता केवट के सौभाग्य को सराह रहे हैं महाराज। गोस्वामी जी बोले, अरे बरसी सुमन सूर सकल सिहाई, बरसी सुमन, बरसी सुमन सूर सकल सिहाई। बरसी सुमन सूर सकल सिहाई। यही सम पुण्य पूंज को ताही, यही सम पुण्य पूंज को ताही, यही सम पुण्य पूंज को ताही। आज केवट के भाग्य को 33 कोटि देवता सिहा रहे महाराज, सराह रहे हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ केवट भगवान के अनावृत श्री चरणों को प्रक्षालित करके अपनी नैया में बिठाया, और जब ले करके चला तो नैया को उसी बीच धारा में गोल गोल घुमा रहा है। नाव गंगा की धारा में गोल गोल घूम रही है महाराज, और केवट बड़े मधुर भाव से गा रहा है, धीरे धीरे
कैसे? 2-4 मिनट ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा ना? हाँ। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण केवट की नाव पर विराजमान है और केवट जब नाव लेकर के चला तो बीच धारा में पहुंचा तो आगे नहीं लेके जा रहा है, वहीं बीच धारा में गोल गोल नाव को घुमा रहा है और मस्ती में झूम करके धीरे धीरे गा भी रहा है। क्या गा रहा है? मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरे पार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे 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 बहो। धीरे 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 बहो। हौले 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 बहो। हौले 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 बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। आजू सुफल भय भाग्य हमारे, आज सुफल भय भाग्य हमारे। भव भंजन मेरी नाव पधारे। भव भंजन मेरी नाव पधारे। भव भंजन मेरी नाव पधारे। ये तो हरन सकल माही भार, गंगा मैया धीरे बहो। ये तो सकल माही भार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मंद करहु निज तरल तरंगनी, राघव पद पर सहु निज अंगनी। राघव पद पर सहु निज अंगनी। ये तो कौशल राजकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, जनक सुता की सारी भीजत, देखी राम मन अधिक पसीजत। ये तो जगत के खेवन हार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे। इस तरह से भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण को अपनी नैया में बैठा करके केवट वहीं बीच गंगा धारा में घुमा रहा है गोल गोल। राम जी ने कहा भैया पार भी ले चलो, तुम तो बहुत देर से यही बीच धारा में घुमा रहे हो। केवट ने कहा प्रभु
आपको 14 वर्ष ही तो बिताने हैं। राम जी ने कहा हाँ। केवट ने कहा तो आप इसी तरह बैठे रहो मेरी नाव में, 14 वर्ष तो मैं आपको देखते देखते यही बिता दूंगा सीताराम, आपको देख करके 14 वर्ष बिता दूंगा। बस समय बिल्कुल संकेत कर रहा है, कुछ महापुरुषों का भी आगमन हुआ है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ हम कथा को यहीं विराम देते हैं। मानो हम सभी आज की कथा के केवट हैं, भगवान हमारी आंखों के समक्ष हैं, हम भगवान को देख रहे हैं और भगवान हमें देख रहे हैं और हम परम कल्याण की स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। वाणी को विराम, शेष चर्चा कल के सत्र में। बोली आनंद कंद भगवान की जय।